हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि चैप्टर नंबर 1 प्लानिंग इन स्पोर्ट्स से है। यहाँ पे मैं आपके साथ 3 या 4 केस बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। केस बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं आपके, कि आपको एक सिचुएशन दे रखी होती है और उस सिचुएशन से ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, जो कि आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1। कुमार ऑफ 11th A इज अ ग्रेट एथलीट। कुमार जो है वो बहुत अच्छे एथलीट हैं और वो 11th में पढ़ते हैं। आफ्टर द लॉकडाउन ही वेंट टू सी हिज फिजिकल एजुकेशन टीचर। लॉकडाउन के बाद वो अपने फिजिकल एजुकेशन टीचर से मिलने गए। मिस्टर मुरुगन, द PE टीचर, इज शॉक टू सी कुमार बिकॉज कुमार हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट। अब उनके जो टीचर थे वो कुमार को देखकर काफी शॉक हुए, क्योंकि कुमार का वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। He also observed many other students have also gained weight. और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि बाकी भी जो अदर स्टूडेंट थे उनका भी वेट काफी बढ़ गया। The PE teacher decided to conduct an inter-house tournament in the campus. अब उन्होंने डिसाइड किया कि एक टूर्नामेंट कराया जाए कैंपस के अंदर स्कूल में। कुमार रिक्वेस्टेड PE टीचर टू कंडक्ट द टूर्नामेंट ऑन लीग बेसिस। और उसमें जो कुमार थे उन्होंने ये रिक्वेस्ट की, जो स्टूडेंट था उसने ये रिक्वेस्ट की कि ये मैच लीग बेस पे कराया जाए। बस इतना आपका केस स्टडी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कुमार फील्स दैट लीग मेथड इज बेस्ट वन फॉर इंटर हाउस टूर्नामेंट, व्हाई। कुमार का मानना है कि अगर इंटर हाउस टूर्नामेंट हो रहा है, स्कूल के अंदर टूर्नामेंट हो रहा है, तो उसके लिए लीग सबसे बेस्ट मेथड है। वो ऐसा क्यों सोचता है? अकॉर्डिंग टू यू आपका क्या आंसर होगा? लेस पीरियड रिक्वायर्ड, लिमिटेड ऑफिशियल, ट्रू विनर, या प्लेयर्स वुड बी लेस टायर्ड। अगर हम कुमार के हिसाब से देखें तो कुमार एक एथलीट है जिसका वेट बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से वो और ज्यादा खेलना चाहेगा। तो अगर हम लीग का फायदा देखें कि हमें एक्चुअल ट्रू विनर अगर हमें फाइंड आउट करना होता है, तो वो लीग बेसिस पे बहुत अच्छा फाइंड आउट होता है, क्योंकि वो कई सारे मैचेस कई सारी टीम्स के साथ खेलता है। हर टीम एक बार तो एक दूसरे के साथ मैच खेलती है, तो यहाँ पे हमें एक अच्छा विनर प्रोवाइड होता है। सो योर आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसी केस स्टडी पे बेस। इफ 7 टीम्स पार्टिसिपेट इन अ डबल लीग टूर्नामेंट सच एज इन द IPL, हाउ मेनी मैचेस विल बी कंडक्टेड इन द फर्स्ट फेज ऑफ लीग। अगर 7 टीम्स खेल रही हैं और इनके बीच मैच डबल लीग टूर्नामेंट का हो रहा है, तो ये लोग फर्स्ट फेज में इनका मैच कितना होगा, यानी कि 7 टीम्स के लिए आप नंबर ऑफ मैचेस फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको याद हो तो नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला आपका होता है n(n-1). अब अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर दें तो वो वैल्यू आपकी होगी 7 ब्रैकेट 7-1। अब इसको सॉर्ट आउट करें हम तो 7 में -1 6 हुआ, 6 7 42। सो योर आंसर विल बी A, यानी कि 42 मैचेस होंगे अगर 60 टीम डबल लीग टूर्नामेंट पार्टिसिपेट करती हैं। ये जो फॉर्मूला है ये आपका डबल लीग टूर्नामेंट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी पे बेस है। What is the formula to determine number of matches in double league fixture for even number of teams? अगर हमारी टीम इवन है तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा डबल लीग टूर्नामेंट में? तो डबल लीग टूर्नामेंट में अगर हमारा नंबर ऑफ टीम्स इवन है तो भी हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? n(n-1) ही रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, ABC स्कूल इज वन ऑफ द रेप्यूटेटेड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केस बेस्ड स्टडी पे। ABC school is one of the reputed school in their location for the number of sports facilities it provide to its stakeholders। यानी ABC एक स्कूल है जो कि बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल है अपने लोकल एरिया का, और वहां पे नंबर ऑफ स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज है, यानी स्पोर्ट्स वगैरह खेले जाते हैं। कीपिंग दैट इन कंसिडरेशन, CBSE स्पोर्ट्स सेल हैज गिवन देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग CBSE फुटबॉल क्लस्टर। अब स्कूल की रेपुटेशन अच्छी होने की वजह से जो CBSE स्पोर्ट्स है उसने इनको ये काम दिया कि आप एक फुटबॉल मैच कराएंगे। 35 टीम्स हैव सेंट देयर एंट्री फॉर पार्टिसिपेशन इन द टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट में आपकी 35 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ टीम्स विलिंग टू पार्टिसिपेट, द स्कूल इज कंडक्टिंग द कॉम्पिटिशन बाय डैश फिक्सचर। बहुत सारी टीम होने के नाते जो स्कूल है वो किस तरह का कॉम्पिटिशन कराएगा, यानी उनका फिक्सचर किस तरीके का, कौन से मेथड से बनेगा। तो अगर हम देखें, जब बहुत सारी टीम होती हैं तो हम नॉकआउट को चूज करते हैं ताकि एक एक टीम एलिमिनेट होती जाए, फिर बाद में हम कोई और मैच उनका लीग वगैरह करा देंगे साथ में।
लेकिन फिलहाल अगर हमारे पास टीम बहुत ज्यादा है, जो कि यहाँ पे है 35 टीम्स है, तो इनके बीच जो मैच होना सही है वो क्या है, नॉकआउट है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ मैचेस इन दी सेकेंड राउंड, ये सेकेंड लिखा है आपका। द नंबर ऑफ मैचेस इन सेकेंड राउंड विल बी, सेकेंड राउंड में कितने मैचेस होंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फिक्सचर बनाना आना चाहिए 35 टीम्स का नॉकआउट के बेसिस पे, क्योंकि हमें सीडिंग कहीं कहा नहीं गया है, इसलिए हम सीडिंग नहीं बनाएंगे। और उस बेस पे आपका अगर मैं देखूं तो आपका फिक्सचर और सॉल्यूशंस कुछ इस तरीके से बनेंगे कि पहले आपकी नंबर ऑफ टीम्स रहेंगी 35, नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला आपका होता है n-1, यानी 35 - 1, तो कितनी टीम्स हो गई आपकी 34। अगर हम राउंड्स की बात करें तो इस 34 के नेक्स्ट मल्टीपल का हम राउंड ऑफ लेते हैं, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट मल्टीपल क्या है 34 में 64, ठीक, सॉरी 35 का नेक्स्ट मल्टीपल आपका क्या है 64। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64। तो यहाँ पे राउंड्स कितने हो गए, जितनी बार आपने 2 लिखा है वो आपके राउंड्स होते हैं, यानी 5 राउंड्स। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, नंबर ऑफ टीम्स अपर हाफ में कितनी होंगी। तो नंबर ऑफ टीम्स आपकी अपर हाफ में होंगी 18, फॉर्मूला हमारा रहेगा n+1/2। लोअर हाफ में हमारी कितनी टीम्स रहेंगी, n-1/2 का फॉर्मूला लगेगा और होंगी 17। क्वार्टर डिवीजन हम यहाँ इसलिए करेंगे क्योंकि हमें बाय बहुत सारे देने हैं। क्वार्टर डिवीजन में आपका 35 टीम्स डिवाइड बाय 4, हमेशा जो भी टीम होती है उसको डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो आपको क्वार्टर बनाने में आसानी होगी। 8 आपका आंसर निकला और 3 मेरा रिमाइंडर बच गया। अब टोटल 4 क्वार्टर निकाल दीजिए, इसमें आप 8 लिखेंगे और जो बचा रिमाइंडर है उसको, उन टीम्स को यहाँ इनके बगल में एडजस्ट करेंगे। 8 + 1 9, देन अगेन 9, देन अगेन 9 एंड लास्ट में 8। अब आप इनको कंपाइलेशन करें, इनको ऐड करें तो आपका आंसर जो आएगा वो 35 ही आएगा। नेक्स्ट आते हैं बाय निकालने पर। टोटल बाय हमारे कितने हैं 64 - 35। ये 64 हमारा वो 2 × 2 मल्टीपल जो हमने ऊपर किया था नंबर ऑफ राउंड्स जानने के लिए, ये वो 64 है जो हम यहाँ लिखेंगे और उसमें से 35 को माइनस कर देंगे। आगे आंसर हमारा 29, यानी टोटल बायस हमारे 29 होंगे। नंबर ऑफ बायस इन अपर हाफ, अपर हाफ में कितने बाय हमारे होने चाहिए, तो NB-1 करेंगे, यानी जो 29 आपके हैं नंबर ऑफ बायस, उसमें -1 कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आएगा 14। और यही काम आप लोअर हाफ में करेंगे, बस फॉर्मूले में प्लस का साइन लग जाएगा। तो 29 + 1/2 यानी 15। तो इस तरीके से आपकी पूरी कैलकुलेशन होनी है और ये आपको करनी पड़ेगी क्योंकि इस केस स्टडी में जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इसी से मिलते जुलते हैं। तो पहला फिलहाल हमने वर्किंग कर ली। अब पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। अगर हम 35 टीम्स का कर रहे हैं सॉल्यूशन, तो पहला क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, द नंबर ऑफ मैचेस इन दी सेकेंड राउंड विल बी, सेकेंड राउंड में कितने मैचेस खेले जाएंगे। अब सेकेंड राउंड को फाइंड आउट करने के लिए हमारा फिक्सचर बनाना जरूरी है, जो कि मैंने यहाँ बना रखा है ऑलरेडी। हम 35 टीम्स का फिक्सचर बनाएंगे। अगर आप ध्यान दें तो ये कुछ इस तरीके से आपका फिक्सचर बन के तैयार होगा, ठीक। ये फिक्सचर हमारा बना। अब अगर हम ध्यान दें तो सेकेंड राउंड में हमारे कितने मैचेस होंगे, तो सेकेंड राउंड की हम थोड़ी काउंटिंग कर लेते हैं। तो सेकेंड राउंड में आपके जो मैचेस होंगे वो होंगे 1, देन 2, 3, देन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। यानी सेकेंड राउंड में अगर मैच हो रहा है तो 16 मैचेस होंगे टीम्स के आपस में। सो करेक्ट आंसर विल बी 16। ये आप तभी प्रिपेयर कर पाओगे जब आपको पूरा नॉकआउट फिक्सचर बनाना आता है। और अगर आपको नॉकआउट फिक्सचर बनाना नहीं आता है तो भी मेरी फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 की प्लेलिस्ट में ही आपको नॉकआउट का एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, जिसमें मैंने टूर्नामेंट्स के मैचेस आपके किस तरह होते हैं फिक्सचर मेकिंग के नाम से वो आपका प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा, अलग अलग टीम्स के फिक्सचर मैंने बनाए हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फिक्सचर कैसे बनना है। तो यहाँ पे हमारा 16 मैचेस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स विल बी, टोटल राउंड्स कितने होंगे। अब अगर आप ध्यान दें तो राउंड्स का भी मैंने यहाँ फाइंड आउट किया था स्टार्टिंग में ही, कि हमारे नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो रहे हैं, 5 राउंड्स हो रहे हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी 5 राउंड्स, बी ऑप्शन। टोटल नंबर ऑफ मैचेस विल बी, मैचेस कितने, टोटल मैचेस कितने खेले जाएंगे, तो वो तो फॉर्मूला आपका n-1 ही होता है। हमारे पास टीम 35 है, -1 कर दीजिए 34, यानी 34 आपके मैचेस खेले जाएंगे।
आते हैं इसी क्वेश्चन के लास्ट में, टोटल नंबर ऑफ बाय इन दी फिक्सचर, पूरे फिक्सचर भर में हम टोटल बाय कितने दे रहे हैं। अब टोटल बाय हमने ऑलरेडी ये निकाल रखा है कि हमारे नंबर ऑफ टोटल बायस कितने हो रहे हैं, 64 माइनस 35 यानी 29। तो 29 बायस हमारे टोटल हो रहे हैं यानी कि ए। सो ये आपका पूरा केस स्टडी जो था ये आपका नॉकआउट बेसिस पे था। ठीक, इसके लिए आपको नॉकआउट का फिक्सचर पूरा बनाना आना चाहिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, केस बेस्ड क्वेश्चन पे। कॉम्पिटिंग इन फिजिकल एक्टिविटी हैज बीन द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन, यानी कॉम्पिटिशन करना अलग अलग एक्टिविटीज में ये ह्यूमन का नेचर है। नाउ कॉम्पिटिशन्स और टूर्नामेंट्स आर हेल्ड अकॉर्डिंग टू दी सेट रूल्स एंड रेगुलेशन, और ये कॉम्पिटिशन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट करके बनाए जाते हैं। द सक्सेस ऑफ द टूर्नामेंट डिपेंड्स अपॉन सूटेबल फिक्सचर, और हमारे टूर्नामेंट का सक्सेस बेस होता है हमारे फिक्सचर पे, यानी जैसा फिक्सचर बनेगा उसके बेस पर हमारे टूर्नामेंट का सक्सेस डिसाइड होता है। अब आते हैं, एक आपको ये फिक्सचर दे रखा है 5 टीम्स का, और इसी से बेस आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। द मेथड फॉलोड इन ड्रॉइंग द फिक्सचर इज, यहाँ पे जो मेथड ड्रॉ किया गया है आपका फिक्सचर का वो कौन सा है। तो अगर हम देखें तो बाय दे रहे हैं हम, मैचेस हो रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा फिक्सचर है आपका, नॉकआउट है। देन आते हैं नंबर ऑफ मैचेस प्लेड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। नंबर ऑफ मैचेस हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, तो अभी पुराने क्वेश्चन में भी हमने कैलकुलेट किया था, n-1 तरीका होता है आपका, नंबर ऑफ टीम्स -1 कर दीजिए तो आपको मैचेस का पता लग जाता है। देन आते हैं द एडवांटेज ऑफ दिस टूर्नामेंट। अगर हम नॉकआउट टूर्नामेंट की बात करें तो इसमें इसका फायदा क्या है, नॉकआउट टूर्नामेंट में एडवांटेजेस क्या है। एक तो इकोनॉमिकल, यानी हमारा ज्यादा खर्चा नहीं होता, पैसा खर्च नहीं होता ज्यादा। दूसरा लेस टाइम, कम टाइम में ही आपका टूर्नामेंट खत्म हो जाता है। तो दोनों ही आपके ऑप्शन सही है, सो करेक्ट आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट अ टीम वंस डिफीटेड गेट्स, यहाँ पे इस टूर्नामेंट में एक बार टीम हार गई तो उसका क्या होता है, वो एलिमिनेट हो जाती है, इसीलिए इसका नाम नॉक आउट है। प्रिविलेज गिवन टू अ टीम टू प्ले एट अ हायर राउंड इज कॉल्ड, आगे के राउंड में खेल सके उसके लिए एक फायदा दिया जाता है टीम्स को, वो फायदे का नाम क्या है, उसका नाम है बाय। बाय दिया जाता है, जिन टीम्स को बाय देते हैं हम, वो फर्स्ट राउंड नहीं खेलती, सेकेंड राउंड खेलने आती, तो ये उनके लिए एक फायदा है, एक प्रिविलेज है। देन आते हैं नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन पे। While organizing sports events for annual sports, Arjun and Ravi, being the captain and vice captain of sports, formed various committees as shown below. यहाँ पे एक स्पोर्ट्स एनुअल स्पोर्ट्स कंडक्ट किया जा रहा है और उसके लिए रवि और अर्जुन जो हैं वो लोग कैप्टन हैं और वाइस कैप्टन हैं, और उन्होंने एक अलग अलग कमेटी का इस तरह स्ट्रक्चर ये बनाया है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डेटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको इस डेटा के बेस पर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं, यानी बेसिकली अगर हम देखें तो आपको कमिटीज के से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। द मेंबर ऑफ दिस कमिटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलकमिंग गेस्ट, हम गेस्ट का वेलकम करते हैं और स्पेक्टेटर्स का वेलकम करते हैं, ऐसी कौन सी कमिटी है हमारी, तो रिसेप्शन कमिटी ये काम करती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, अनाउंसमेंट ऑफ वेन्यू डेट एंड इवेंट्स इज डन बाय, अनाउंसमेंट यानी कब कहाँ होना है आपका टूर्नामेंट, ये कौन सी कमेटी अनाउंस करती है, पब्लिसिटी कमेटी अनाउंस करती है। देन ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग ऑफ स्पोर्ट्स इन्वॉल्व, ऑर्गेनाइज करना एक स्पोर्ट्स को और कंडक्ट करवाना ये किसका काम होता है, यानी इसको हम, इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर प्लानिंग और फॉर्मिंग कमेटी दोनों ही है। हम पहले प्लानिंग करते हैं फिर कमेटी फॉर्म करते हैं और वो अपने हिसाब से काम करती हैं। सो योर आंसर विल बी सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सक्सेस ऑफ कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन के सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर होती है, या कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी कमेटी पर होती है, तो आपका करेक्ट आंसर है एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, यानी जो मेन डायरेक्टर है आपके टूर्नामेंट का, उस पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टूर्नामेंट अच्छे से कंडक्ट हो जाए। देन आते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के, जो कि है आपका, टू प्रिपेयर अ प्रॉपर स्कोर शीट रिकॉर्ड इज डैश रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कोर शीट प्रॉपर तरीके की बने ये किस टूर्नामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये होती है आपकी ड्यूरिंग टूर्नामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जब मैच चल रहा है तो स्कोर शीट वगैरह प्रॉपर मेंटेन हो, ये आपका ड्यूरिंग टूर्नामेंट का काम है। सो ये आज हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए, ऑलमोस्ट आपके 4 क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए ये क्वेश्चंस बेनिफिशियल हो और आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत आ जाए मेरे वीडियो अपलोड करते ही। ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और बाकी स्कूल मेट्स में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।